आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 हिंदी व्याकरण में अपठितीय गद्यांश। तो इसमें पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये अपठित गद्यांश होता क्या है। तो देखिए, अपठित गद्यांश का मतलब होता है कि हमारे कभी ना पढ़े गए गद्यों के अंश। मतलब ये है कि ऐसे गद्य यानी कि ऐसे कहानी और निबंध जिनको कि हमने कभी नहीं पढ़ा है, उनके अंग यानी कि उनके हिस्से को हम अपठित गद्यांश कहते हैं। और अपठित गद्यांश में हमारे इन गद्यों के अंशों के साथ में उन अंशों पर कुछ हमारे सवाल भी पूछे जाते हैं। मतलब ये है कि अपठित गद्यांश में पहले तो आपको किसी निबंध या कहानी का कोई हिस्सा मिलेगा और फिर उस हिस्से से जुड़े हुए उसके नीचे कुछ सवाल होंगे। तो आपको पहले उस कहानी के उस हिस्से को अच्छे से समझ लेना है और फिर नीचे जो सवाल दिए हैं उनके उत्तर दे देने हैं। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि गद्यों के वो हिस्से जिनको पहले पढ़ा ना गया हो और उन पर कुछ सवाल पूछा जाए तो वो हमारा अपठित गद्यांश हो जाएगा। अब इसी में आगे मैंने आप लोग के लिए एक छोटा सा अपठित गद्यांश दिया है, तो चलिए हम लोग पहले उसको पढ़ के समझ लेते हैं। और ये रहा हमारा अपठित गद्यांश। रवि बाजार से सब्जी लेकर लौट रहा था कि उसे रास्ते में एक घायल कुत्ता मिला। उस कुत्ते के पैर पर एक घाव था जिसके कारण वह चल नहीं पा रहा था। उस कुत्ते को इस हालत में देखकर रवि के मन में दया आ गई और वह उसे जानवरों के डॉक्टर के पास ले गया। तो ये तो हो गई हमारी छोटी सी कहानी। अब इसके बाद में इसी कहानी पर हमारे कुछ प्रश्न हैं। हमारा इसमें पहला प्रश्न है, रवि बाजार से क्या ला रहा था। मतलब ये है कि जो रवि है वो बाजार से क्या लेकर आ रहा था। तो मैंने इसकी शुरुआत में आपको इसमें पढ़ाया था कि रवि बाजार से सब्जी लेकर लौट रहा था। मतलब इसका उत्तर होगा कि रवि बाजार से सब्जियां ला रहा था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रवि को रास्ते में क्या मिला। तो रवि को रास्ते में क्या मिला था। रवि को रास्ते में एक घायल कुत्ता मिला था। कुत्ते के शरीर में कहां पर घाव था। तो कुत्ते के शरीर में कहां पर घाव था। कुत्ते के पैर पर घाव था। घाव के कारण कुत्ता क्या नहीं कर पा रहा था। मतलब यह है कि उसके जो चोट है उसकी वजह से कुत्ता क्या नहीं कर पा रहा था। तो कुत्ता चल फिर नहीं पा रहा था। रवि कुत्ते को किसके पास ले गया। मतलब यह कि जो रवि था वो कुत्ते को किसके पास ले गया। तो रवि कुत्ते को जानवरों के डॉक्टर के पास ले गया। तो कुछ इस तरीके से किया जाता है हमारा अपठितीय गद्यांश। उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें मैं आपको होमवर्क के लिए एक अपठितीय गद्यांश दे रहा हूं और उसके 4 प्रश्नों को दे रहा हूं। तो उसके जो प्रश्न हैं वो आपको खुद से ही करने होंगे। तो ये है हमारा वो अपठित गद्यांश। आसमान में बादल छाए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हवा के साथ में हल्की हल्की वर्षा भी हो रही है। और वहीं दक्षिण दिशा की ओर कुछ दूरी पर एक सुंदर सा इंद्रधनुष निकला है। तो ये तो हमारी है कहानी। और अब ये रहे उससे जुड़े हुए हमारे कुछ प्रश्न। आसमान में क्या छाया है। दूसरा प्रश्न है, क्या हवा चल रही है। तो इसमें आपको बताना है हाँ या ना, मतलब हवा चल रही है या नहीं। तीसरा प्रश्न है, हवा के साथ साथ और क्या हो रहा है। और आखिरी प्रश्न है, इंद्रधनुष किस दिशा में निकला है। तो इसके मतलब ये जो हमारे चारों के चारों सवाल हैं इनके जवाब आपको खुद से ही करने होंगे। तो इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।